नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि रेवेन्यू फिस्कल ऑफ प्राइमरी डेफिसिट क्या है और इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अक्सर आप न्यूज़पेपर और बजट में इस टर्म को सुनते होंगे, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फार्मूला वाइज और इसका इम्पैक्ट इन ब्रीफ। सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, ये कैसे कैलकुलेट कैसे होता है। तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट को अगर माइनस कर देते हैं तो आपको निकल जाता है रेवेन्यू डेफिसिट निकल जाता है। यह बताता है कि गवर्नमेंट के पास टू डे अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए फंड की कितनी शॉर्टेज है। तो शॉर्टेज ऑफ द फंड्स फॉर द गवर्नमेंट टू मेंटेन टू डे अफेयर्स, तो इसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। और ये टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, इट लीड्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, इस गैप को कम करने के लिए वो क्या करती है, बोरोइंग करती है या फिर डाइवेस्टमेंट मतलब एसेट को सेल करती है, जो फंड मतलब फाइनेंस को इन्फ्यूज किया जा सके टू मेक अप द गैप द रेवेन्यू। इसके साथ ही टैक्सेस को बढ़ाती है या फिर नए टैक्सेस को लाती है। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट की इसलिए समझना जरूरी है। डेफिसिट इज यूजुअली फाइनेंस थ्रू बोरोइंग फ्रॉम इधर आरबीआई और रेजिंग मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट्स बाय इशूइंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल एंड बॉन्ड्स। इस तरह करके वो फाइनेंस करती है। रिमेडियल मेजर्स का ये है कि अगर हाई रेवेन्यू डेफिसिट है तो गवर्नमेंट को सावधान होना होता है और अपने एक्सपेंडिचर को कम करना होता है और टैक्सेस या फिर नॉन टैक्स रिसिप्ट को बढ़ाना होता है। रिमेडीज इसका ये है कि गवर्नमेंट शुड रेज रेट ऑफ द टैक्सेस स्पेशली ऑन रिच पीपल एंड न्यू टैक्सेस वेयर द पॉसिबल, मतलब नए टैक्सेस लगाए या फिर पहले के टैक्सेस के रेट को बढ़ाए। तो ये इसके लिए रेमेडी लेती है। गवर्नमेंट शुड ट्राई टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करें और मतलब अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को अवॉइड करें। तो इस तरह रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप एक्सपेक्टेड है कि आपका टैक्स रेट जो है बढ़ने वाला है और नए टैक्सेस भी इम्पोज हो सकते हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट इसकी प्लानिंग करती है। दूसरा फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर लेस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो फिस्कल डेफिसिट नेगेटिव बैलेंस है डेट अराइज वेन एवर गवर्नमेंट स्पेंड मोर मनी देन इट्स रिसीव। अगर हम रिसीविंग से ज़्यादा अगर स्पेंड करते हैं तो डेट इज अ फिस्कल डेफिसिट। नंबर keenly observed during the budget as the size of the deficit may affect growth, price stability, cost of production and inflation। तो इसके लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है, काफ़ी केयरफुली ऑब्जर्व किया जाता है और हमारे कंट्री की ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन सब को ये अफेक्ट करती है। एट द टाइम ऑफ सस्टेन हाई फिजिकल डेफिसिट कैन इम्पैक्ट ए कंट्री रेटिंग ऑल्सो। An increase in the fiscal deficit, however, can also boost a sluggish economy by giving more money to people who can buy and invest more। Implication इसका है डेप्ट ट्रैप्स, मतलब आपका जो रिपेमेंट जो है आपका रिपेमेंट ऑफ द डेप्ट और इंटरेस्ट उसका। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट ने मतलब एक्सपेंडिचर उस प्रोजेक्ट में क्या रखा है जहाँ पर एक्सपेंडिचर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो है, इस तरह के एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है रिटार्ड फ्यूचर ग्रोथ एंड पार्शियल यूज। जैसे कि जो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए किया है हमने, अगर बोरिंग कर रखा है लेकिन नोट फुल्ली ऑन द ग्रोथ और इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, तो इस तरह का ये इम्प्लीकेशन ये इसमें आता है, तो इसको क्लियरली ऑब्जर्व करना होता है। प्राइमरी डिफिसिट का देखिए, अपने फिजिकल डेफिसिट का मतलब देखा टोटल एक्सपेंडिचर लेस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, और इसमें प्राइमरी डिफिसिट मतलब फिजिकल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट। तो एक्चुअली ये प्राइमरी फिजिकल डेफिसिट ही है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट पेमेंट को रिड्यूस करके आप इसको समझते हैं, ये ज़्यादा नैरोअर कंसेप्ट है। तो प्राइमरी डिफिसिट का मतलब है फिजिकल डिफिसिट ऑफ द करेंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरिंग।
कहने का मतलब है कि जहां फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट करता है बोरोइंग रिक्वायरमेंट इंक्लूसिव ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट, जबकि प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट करता है बोरोइंग रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिव ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट नैरोअर कंसेप्ट है एंड अ पार्ट ऑफ द फिजिकल डेफिसिट बिकॉज द fiscal deficits also include interest payment. It is generally used as a basic measure of the fiscal irresponsibility. Difference between fiscal deficit and primary deficit reflect amount of the interest payment on public debt incurred in the past. Thus, a lower or zero primary deficit का मतलब है कि आपका interest commitment या on earlier loans have forced the government to borrow. It has realized the need to tighten its belt. तो लोअर और जीरो प्राइमरी डिफिसिट मीन्स इंटरेस्ट कमिटमेंट जो अर्लियर लोन का है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करने के लिए फोर्स करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।